है आप लोगों का फिर से हमारे सेकेंड जो प्लेलिस्ट HTML का जो हमारा चल रहा था। तो आज उसका दूसरा दिन है हमारे प्लेलिस्ट का। तो जैसे हम लोग बहुत सारे चीज देखे थे कि HTML क्या होता है, हल्का सा देखे थे इंट्रोडक्शन के HTML होते क्या है, आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए थे, बेसिक स्ट्रक्चर के HTML स्ट्रक्चर लिखे कैसे जाते हैं। तो आज देखेंगे कि हम लोग टैग क्या होते हैं, हेडिंग टैग क्या होते हैं हमारे, और पैराग्राफ टैग क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये तीन चीज कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ टैग, हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो जो ये हमारा कंटेनर टैग है आपका, बेसिकली कंटेनर टैग होते क्या है कि कंटेनर टैग जो मेरा यूज किए जाते हैं कि जिसके हमारे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों हों। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग जिसके दोनों हों। जैसे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग का कहने का मतलब कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम पैराग्राफ जो लास्ट टैग लिखे हुए थे वहां उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप उस दिन बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज याद कर लिए होंगे, एक बार रिवाइज कर लिए होंगे इस चीज को। तो स्ट्रक्चर देखिएगा कि एक पैराग्राफ हमने ओपन किया और यहाँ पे एक पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो इसके डिफिनीशन होते क्या है हमारे कंटेनर टैग के कि वैसे टैग जिसको ओपन भी करें और क्लोज भी करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश दिए हुए हैं, दिस इज मीन्स क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में कोई हमारे स्लैश का यूज नहीं होते हैं। मतलब कंटेनर टैग क्या होते हैं आपके कि वैसे टैग जिसको हम लोग ओपन भी करें और क्लोज भी करें, दिस इज नोन एज कंटेनर टैग। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं HTML देख रहे हैं, तो HTML हमारा ओपन भी है, नियर HTML जो क्लोज, बॉडी हमारा ओपन भी है और बॉडी हमारा क्या है, क्लोज भी है। यहाँ पे पैराग्राफ ओपन भी और पैराग्राफ क्लोज भी है। एक चीज याद और करिएगा कि जब भी आप HTML फाइल को सेव करिएगा तो .html के नाम से उसको सेव करिएगा। अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, करके देखेंगे, खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कंटेनर टैग को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्जांपल लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके, या फिर चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, इनपुट टैग पे। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि कल बेसिक स्ट्रक्चर में आपको लिखवाए थे डॉक टाइप HTML एंड हियर HTML, आप लोग याद कर लीजिएगा इस चीज को जरूर। हेड, टाइटल, टाइटल में हम जो भी चीज लिख दिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पे MVD बबुआ एंड ये टाइटल इज क्लोज, देन हेड इज क्लोज। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बॉडी, और हम लोग फिर क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे और फिर हम लोग क्या किए यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिए। अब आप देखिएगा कि मैंने एक P टैग का यूज किया जो कि पैराग्राफ टैग होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पैराग्राफ टैग होते क्या है। तो हम यहाँ पे लिखे वेलकम टू भभुआ और मैंने यहाँ पे क्या किया, P टैग को क्लोज कर दिया। आप देखिएगा कि जब भी हम इसको सेव करेंगे, जैसे यहाँ पे हम सेव किए तो हम इसका यहाँ पे लोकेशन सेव कर लेंगे, जैसे हम इसके डाउनलोड में सेव करना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे हम लिखे sk डॉट या फिर sk1 डॉट html। डॉट html क्या है, मेरा HTML का एक्सटेंशन है। जब भी आप HTML बनाइएगा तो यहाँ पे डॉट html जरूर लगाइएगा, सेव करिएगा। ठीक है, सेव करने के बाद जब आप इसको रन कराइएगा तो आप देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि टाइटल में हम MVD भभुआ लिखे। तो आप अगर हम चलते हैं फाइल पे, आप लोग का फाइल पे चलते हैं और फाइल पे हम जाके इसको रन कराते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा यहाँ पे HTML भभुआ ये चीज लिखा हुआ है, वेलकम टू भभुआ। और आप एक चीज देखिएगा कि जो भी हम टाइटल में लिखे थे वो हमारा टैब का नाम शो कर रहा है। जो भी हम टाइटल में लिखेंगे ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे टैब का नाम शो कर रहा है। अगर सपोज करिए कि हम इस टाइटल में कुछ भी नहीं लिखे, हम इस टाइटल में क्या किए, हम इस टाइटल में सपोज करिए कि हम कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं, जैसे आपको इरेज कर दिया हम यहाँ से, और इरेज करने के बाद हम इसको कंट्रोल एस करके यहाँ से फिर हम इसको रन कराते हैं तो आप देखिएगा कि जिस फाइल नेम से आप सेव किए रहेंगे sk1.html, वो फाइल हमारा क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने पीपीटी में।
तो कंटेनर टैग आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इम्पटी टैग। तो इम्पटी टैग वैसे टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जिसमें हमें क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती है। जैसे हम टैग नेम दिए हैं या फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे स्ट्रक्चर में अगर आप यहाँ पे देखें आप, तो एक चीज आपको यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। एक आप टैग नेम को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप बस उसके टैग नेम लिखें और ये ऐसे भी आपका वर्क करेगा। मतलब कि जो मेरा इम्पटी टैग होता है ओपन तो होता है लेकिन उस टैग को क्लोज करने की कोई नीड नहीं पड़ती है। जैसे एग्जांपल का अगर बात करें तो हमारे इमेज अगर लाइन के ब्रेक करने हो तो भी हमारा क्या होता है, इम्पटी टैग का यूज होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि एग्जांपल में जो लिखा गया है कि IMG के लिए हमारा कोई क्लोजिंग टैग का यूज नहीं हुआ है, बस हमारा टैग क्या हुए हैं, ओपन हुए हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग करता है इम्पटी टैग। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि एक एग्जांपल में आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम अगर ये चीज सेम हम यहाँ पे अगर लिखें, सेम चीज अगर हम यहाँ पे लिखें और इसको कंट्रोल एस करके जब हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं तो हमारा क्या किया, एक पैराग्राफ रन कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक इम्पटी टैग का एग्जांपल यूज हो तो हम यहाँ पे क्या लिखे, बस एक बीआर टैग का यूज किए, जो कि बीआर टैग हमारा क्या है और ये वर्क क्या करता है हमारा बीआर टैग, कि जो मेरा बीआर टैग होता है वो इम्पटी टैग होते हैं। और ये इसका वर्क क्या है, ये पर्पस क्या करता है कि इसका जो वर्क है ये लाइन को हमारा क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे ही अगर हम इसको कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारा देखिएगा कि एक लाइन हमारा क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो हमें लगता है कि आप लोग को कंटेनर टैग और इम्पटी टैग में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें चलते हैं, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग देखिए, जो हमारा HTML जो होते हैं वो टोटल उसके जो रेंज होते हैं वो H1 से लेके H6 होते हैं। जो मेरा H1 होता है वो क्या होता है कि लार्जेस्ट हमारे टैग होते हैं एंड H6 इज अ स्मॉलेस्ट टैग। जैसे आप ये चीज यहाँ पे देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जैसे H1 हम बोले, H1 हम लिख दिए आपका MVD भभुआ, H1 मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। सेकंड इसी तरह मैंने लिखा S2 MVD भभुआ, S2 मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। सेम हियर इज S3, मैंने ऊपर वाला लाइन को ही कॉपी कर देता हूं, मैंने यही चीज कॉपी कर दिया, फिर मैंने क्लोज कर दिया क्या यहाँ पे S3, देन H4, फिर मैंने MVD भभुआ लिखा, S4 क्लोज कर दिए, H5 लिखे। इसके जो याद करिएगा, जो मेरा हेडिंग टैग जो होते हैं इसके जो टोटल रेंज जो सपोर्ट करते हैं वो कितने करते हैं, H1 टू H6। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस करके रन कराते हैं तो देखिएगा कि H1 हमारा जो रहेगा वो सबसे बड़ा हेडिंग शो करेगा और जो मेरा H6 रहेगा वो सबसे क्या रहेगा, सबसे छोटा हेडिंग हमारा शो करेगा। मतलब H1 हमारा क्या रखता है, अगर H1 के बीच में हम जो भी कंटेंट लिखे वो मेरा क्या शो करता है, लार्जेस्ट हेडिंग, एंड H6 इज अ स्मॉलेस्ट हेडिंग। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।